हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डिटेक्टिव इशिकी जो है वो हॉट स्प्रिंग में जो लाश मिला था उस केस को सॉल्व कर देता है और फायर जो है वो कामनोशी को किडनैप कर लेता है और कामनोशी को मदद करने को बोलता है, जिसके बदले में वो खुद इनका मदद करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए बंदे टप के हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके। स्वागत है आपको कामनोशी का एपिसोड नंबर 5 में। ये जो एपिसोड है काफी मजा आने वाला है, इतना कि बता नहीं सकता, लास्ट तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन डिवीजन 1 का सीन देखते हैं। अमामिया एक सीरियल मर्डर के बारे में बात कर रही होती है और इसी को बोलती है ये एक जॉइंट ऑपरेशन होगा और इसे ईगल आई कावासेमी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इसी को बोलता है ईगल आई कावासेमी वो तो एक सुपर स्किल डिटेक्टिव है जिसने अपने 20s में सुपरिंटेंडेंट जनरल बन गया था। और उसे याद आता है अमामिया भी तो सुपरिंटेंडेंट जनरल बनना चाहती है। अमामिया बोलती है वो जॉइंट ऑपरेशन में देख रेख करने वाले तुम जाओगे। और ये बोलता है क्या मैं? अमामिया बोलती है जैसे कि मैं मेरे अच्छे ऑफिसर को कावासेमी को दूंगा। और तभी आता है डिटेक्टिव कावासेमी ओमिटो और ऑफिसर को बार्गेनिंग करने लगता है। एक ऑफिसर के बटन को ट्विजर से पकड़ के बोलता है तुम्हारा बटन टूटने वाला था। और एक को बोलता है तुम्हारा नेल काटो। और एक को बोलता है तुम्हारा ग्लास में फिंगरप्रिंट है। और वो अपने ट्विजर से फिंगरप्रिंट को साफ करने लगता है। और इसी को बोलता है क्या कमाल की है। अमामिया बोलती है उसका ईगल आई चेक से एक पानी का बूंद भी नहीं झुकता। वो अपना ट्विजर्स को सुई में धागा डालने जैसा काम करता है। वो अपने से ऊपर सुपरियर को भी ऐसे ऑर्डर देता है। और इसी को बोलता है तुम कावासेमी के बारे में काफी जानते हो। और ये बोलती है जब मैं इस जॉब में नूब था तो हम दोनों सेम स्टेशन पे काम किया करते थे और हम बाद में अलग हो गए। और तभी कावासेमी इशिकी के पास आता है और बोलता है मैं पॉइंटलेस चीजों को हेट करता हूँ और मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम एक जासूस बनने का लायक नहीं हो, बिल्कुल 0%। और इसी की शॉक्ड और अमामिया के पास जाके बोलता है तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारा शोल्डर पे कुछ डस्ट है बोल के ट्विजर से साफ करने वाला होता है, लेकिन अमामिया उसका ट्विजर्स को रोक देता है और बोलता है मुझे छूने की कोशिश मत करना, तेरा गला काट दूंगा। और कावासेमी देखता है उसका ट्विजर ही मुड़ चुका होता है। उसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम है यामाने। कावासेमी को एक नया ट्विजर देता है और कुछ फाइल्स के बारे में जिक्र करता है। अमामिया पूछती है क्या ये तुम्हारा पार्टनर है? और कावासेमी बोलता है हाँ ये मेरा राइट हैंड मैन है। और यामाने बोलता है मैं तुम्हारा साथ काम करके बहुत खुश हूँ। और अमामिया इशिकी को आगे धक्का देके बोलती है मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये तुम्हारा मदद करेगा वो मुजरिम को पकड़ने के लिए और इसका नाम है इशिकी टोटोमारो। और ये हेलो बोलता है, लेकिन कावासेमी बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अमामिया कहता है मैं तो कहूँगा ये स्नाइड रिमार्क है। इशिकी का कोई भी इज्जत नहीं कर रहा होता है। कावासेमी बोलता है कितना अजीब है, मैं कुछ भी इसमें देख नहीं पाया। चलो यामाने। और दोनों जाने लगते हैं और इसी को पूछता भी नहीं। उसके बाद क्राइम सीन में देखते हैं। कावासेमी पूछता है यहाँ का सिचुएशन क्या है यामाने? और ये बोलता है ये ट्रक आइची प्रीफेक्चर कंपनी का है और ड्राइवर का कहना है इसमें सामग्री था आर्ट्स का जैसे कि स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह। और कावासेमी बोलता है और एक स्टैच्यू के बदले डेड बॉडी है। और तभी इशिकी पहुंच जाता है और डेड बॉडी को देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है उसका हाथ नहीं है, इसे गंदे तरीके से कौन मार सकता है? कावासेमी बोलता है इसका एमओ सैम है। चलो यामाने बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसी को सच में इग्नोर कर देता है जैसे कि वो यहाँ हो ही ना। इसी की सोचता है ईगल आई कावासेमी की नजर में मैं एक पुतला से अलावा और कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लाश को देख के इस तरह खड़ा नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। और तभी भाई आ जाता है हमारा पेन प्रोटैगनिस्ट कामनोशी और बोलता है तुमने मुझे बुलाया टोटो? इसी के देख के बोलता है कौन हो तुम? क्या तुम कामनोशी हो? और ये बोलता है यस मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और इसी के बोलता है पर मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं मांगा। और ये बोलता है बट तुम अभी भी लाश में हो है ना? और इनको बोलता है हे तुम्हें इधर पहले कभी नहीं देखा, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, सारा मैटर्स को अपना हाथ में इन्वॉल्व करता हूँ। और अपना कार्ड कावासेमी पर फेंक देता है और बोलता है मैं एक हैंड पपेट मास्टर हूँ, नाम है टेकेमोनो कामोमी। और कावासेमी कार्ड को देख के बोलता है क्या ये अमामिया ने अरेंज किया है? और बोलता है मैं इस जांच को कोई लैकलस्टर सिविलियन को नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। और टेकेमोनो बोलता है चिंता मत करो मैं एक लैकलस्टर नहीं हूँ। और कावासेमी अपना ट्विजर से टेकेमोनो का पपेट पर वार करता है बट देखता है वो एक खरोच भी नहीं आता। तो फिर कावासेमी जांच में इन्वॉल्व होने में एग्री हो जाता है। और टेकेमोनो बोलता है ये डिटेक्टिव सच में कमाल की है। और इसी की आके बोलता है
हाँ सच में कमाल की है, और ये दुनिया की टॉप सीरियल मर्डर रेट को क्लियर किया है। लोग उसे ईगल आई कावासेमी बोलते हैं क्योंकि वो एक पल में सब देख लेता है। और टेकेमोनो बोलता है क्या, और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ट्विजर धारक बास्टर्ड, और वो अपना पॉपेट का वाट लगा देता है और बोलता है वो मुझे हरा नहीं सकता, इसी की कैसे का पता नहीं, बट हम वो अपराधी को पहले पकड़ेंगे। इसी की बोलता है ये नहीं होगा क्योंकि कावासेमी मुझे कुछ भी नहीं बताया है इस केस के बारे में। और तभी टेकेमोनो नो प्रॉब्लम बोल के जाके यामाने का गाल दबाने लगता है। यामाने बोलता है अगर तुम पूछते तो मैं सब कुछ बता देता, और बोलता है ये सैम पैटर्न है, वो 3 मर्डर का जो पहले आईची प्रीफेक्चर में हुआ था। वो किलर विक्टिम के हाथ में एक सिंगल स्टेप मारता है और उसके बाद उनका हाथ को काट के ले जाता है, और उस हाथ काटने के पैटर्न को हम हैंड कलेक्टर कहते हैं। और उसका पपेट खुश हो जाता है। और टेकेमोनो बोलता है ईगल आई कावासेमी भी कैप्चर नहीं कर पाया, कितना भयानक है, मैं तुम्हें लड़ाई में हरा दूंगा। और यामाने बोलता है कावासेमी अमेजिंग है, वो कुछ सस्पेक्ट को लिस्ट करा और लास्ट में हम उनको क्वेश्चनिंग करने लगे। हमने रियलाइज करा कि हमारा सस्पिशियस को दूर करने का उसके पास कुछ भी नहीं था, वो ही हैंड कलेक्टर है। लेकिन वो लड़ने लगा और एक अबेंडन फैक्ट्री में भागने लगा। वहाँ का 2 रास्ते हैं, आने का और जाने का। कावासेमी और मैं अलग हो गए उसे पकड़ने के लिए, और मैं पकड़ के हथकड़ी भी लगा दिया। लेकिन तभी कावासेमी आके बोलता है वो यामाने को धक्का देके भाग गया। मैं वहां गया तो दोषी बहुत तेजी से मेरे पास आया और भाग गया। अगर तुमने उसका चेहरा देखा है तो स्केच बना सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। और ये बोलता है किसका, मुझे पता नहीं कैसे, बट जो लास्ट नाइट हम एक बंदा को हैंड कलेक्टर समझ रहे थे वो तो अब हैंडलेस लाश बन के तुम्हारे आगे बैठा है। इसी की बोलता है क्या ये वो हैंड कलेक्टर है। और टेकेमोनो बोलता है मतलब रियल हैंड कलेक्टर अभी भी बाहर घूम रहा है। और वो सीधा लाश के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है तुम इस टाइम में भी इतना लाइट ड्रेस पहने हो, इसका मतलब तुम हीटेड रूम में मरे हो। और तभी एक टैटू को देख के बोलता है ये क्या है, क्या यह पेड़ का कोई ब्रांच है। तभी अमन दूर से बोलता है वो एक चिड़िया है, कल मैंने उस बंदे को हथकड़ी पहनाते टाइम देखा था, ये वही बंदा है। और फिर टेकेमोनो का पपेट आपस में जुड़ जाते हैं। और कावासेमी बोलता है मेरे पास खेलने को टाइम नहीं है, तुम लोग घर जाओ। और टेकेमोनो बोलता है कावासेमी मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। और देखते हैं इसी की उस पपेट को अलग कर रहा होता है, थोड़ा जोर देके खींचता है तो सीधा उड़ जाता है इन दोनों के पास, बट कावासेमी साइड हो जाता है और इसी की और यामाना दोनों दूर जाके गिरते हैं। कावासेमी बोलता है क्या तुम ठीक से बिहेव नहीं कर सकते, और ये ठीक है बोलता है। और टेकेमोनो बोलता है डिटेक्टिव इसी की ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने डिड्यूस किया था, ये क्लियर है कि कावासेमी झूठ बोल रहा है। मैं बस ये कहूंगा ये हैंड कलेक्टर को पकड़ने वाला ईगल आई कावासेमी नहीं है। कावासेमी बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तुम सोच रहे हो या तुम जो नीचे है। टेकेमोनो बोलता है कावासेमी तुम डिटेक्टिव इशिकी का चार्जिंग से कितनी आसानी से डच कर लिया, तुम्हारा एक्सेप्शनल रिफ्लेक्सेस और फिजिकल एजिलिटी से और कोई चांस नहीं बनता कि वो हैंडकफ दोषी तुमसे बच जाए। कावासेमी बोलता है तो तुम इसी पर्पज से यहाँ चार्ज किया। टेकेमोनो बोलता है तो तुम एडमिट करते हो कि तुम झूठा हो। और ये बोलता है हाँ, यामा ने दोषी को हैंडकफ किया और बचने दिया, मैं वहाँ नहीं था, मैं फैक्ट्री के दूसरे तरफ देख रहा था। और ये बोलता है पर तुमने झूठ क्यों बोला। कावासेमी बोलता है उस दिन यामाने का एक बटन मिसिंग हो गया था और मुझे उसका एक्सप्रेशन से पता चल गया। हालांकि यामाने एक आउटस्टैंडिंग सबऑर्डिनेट है, लेकिन ये भयानक सीरियल मर्डर को देख के उसे घबरा दिया है। और मैंने प्रेडिक्ट किया कि यामाने ने आखिरी खेल में मिस्टेक की है, लेकिन मैंने उसका मार्गदर्शन नहीं किया। इसी के बोलता है तो तुम इसलिए कहा कि वो दोषी छूट गया है और सोचता है वो अपना असिस्टेंट के बारे में कितना सोचता है। और तभी यामाने बोलता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरे लिए कावासेमी को झूठ बोलना पड़ा। और तभी टेकेमोनो का पपेट बोलता है ये क्या यामाने, तुमने फिर से अपना बटन खो दिया। और वो देखता है तो बटन नहीं है, वो डर जाता है और खोजने लगता है जैसे कि कोई जुर्म कर लिया हो। और बोलता है शायद इसी की मेरे ऊपर गिरते टाइम बटन गिर गया होगा, कहाँ गया। तभी पपेट बोलता है यहाँ है, मेरे नए आई के लिए परफेक्ट है। और वो बटन को देख के बोलता है अब मैं खुश हूँ, आखिरकार इस बार मिल गया। और तभी टेकेमोनो को रियलाइज हो जाता है, पता चल जाता है दाल में क्या काला है। और वो कॉल करता है गैस करो कौन है, फायर को, वो ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर यार। वो बोलता है कैसे हो टोटो, और ये नहीं पहचान पाता। तो वो एक हिंट देता है तुम्हारा नया दोस्त, और हंसता है तो इसी के समझ जाता है। वो बोलता है मैंने सारा चीजें देख लिया है, जो ट्रक में डेड बॉडी है उसका नाम है मुसानो कोजी मिनारू, एक पार्ट टाइमर 48 साल का। मैं अब उसका घर पे हूँ। और देखते हैं ये बिल्कुल अनरियल है। और बोलता है अगर हैंड ऑब्सेशन के लिए वॉल में कंपटीशन होता तो ये जापान को रिप्रेजेंट करता और गारंटी टॉप प्लेस लेता। उसका प्रीशियस कलेक्शन रेफ्रिजरेटर में भी है, 3 लोगों का कटा हुआ हाथ। और वो ट्रक में जो डेड बॉडी है मुसानो कोजी, वो ही हैंड कलेक्टर है। कामनो होशी बोलता है
थैंक्स, तुमने बड़ी मदद की है। और कावासामी बोलता है ये सब क्या है, और इसी के बोलने वाला होता है तभी कामनोसी उस पर ब्लैक शुगर सिरप फेंक देता है और बोलता है सॉरी, गलती से हो गया, चलो साफ करने। और इसी के बोलता है तुम्हें ये जरूरत क्यों पड़ी, और दोनों जाने लगते हैं। और कामनोसी बोलता है कावासामी, जब हम वापस आएंगे तो डिटेक्टिव इशिकी ने कहा है कि वो केस को सॉल्व कर देगा। और पपेट बोलता है तब तक वेट करो। और वॉशरूम में कामनोसी जो है इशिकी को सारा चीज डिटेल में बता देता है। अगले सीन में कावासामी पूछता है मैंने सुना तुम केस को सॉल्व करने वाले हो, और इशिकी बोलता है यस, एआईची पुलिस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से नो डाउट कि मुसानो कोजी ही हैंड कलेक्टर है। कावासामी बोलता है वो तो है। यामाने बोलता है मुसानो कोजी का भी तो हाथ कटे हुए हैं, है ना। और ये बोलता है वही तो सोचने में मजबूर कर देता है कि एक और हैंड कलेक्टर है, ये एक कॉपीकैट का काम है। कावासामी बोलता है ये तो स्पष्ट है, असली सवाल ये है कि इतना भयानक हत्या करने के लिए इतना मेहनत क्यों कर गए। इसी को बोलता है एक्चुअली इसका कोई किसी ने मर्डर ही नहीं किया, मुसानो कोजी खुद को मार डाला। और ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है मुसानो कोजी अपने दिल पर खुद स्टैब करा और उसके बाद ब्लड उसका जैकेट पे फैल गया जैसे कि कोई मर्डर लगे, किसी ने उसका जैकेट हटा दिया। कावासामी बोलता है तुम्हारा मतलब है कि वो लाइटली ड्रेस पहन रहा है इसलिए, बट वो खुद को क्यों मारेगा। इसी को बोलता है वो तुम दोनों से घेर चुका था, उस सीरियल किलर के पास कोई चॉइस नहीं था कि वो भाग सके। कावासामी बोलता है अगर ये सच है तो वो खुद को वो फैक्ट्री में ही जान ले लिया, बट वहाँ हम और मुसानो कोजी ही थे, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब वो इंसान जिसने मुसानो कोजी का हाथ काटा। इसी की बोलता है हाँ सही कहा, ये पहला बंदा है जिसने मुसानो कोजी का मरने के बाद देखा है, और वो है यामाने। और ये बोलता है ये मैं नहीं कर सकता। इसी की बोलता है तुमने रात को सुनसान फैक्ट्री में मुसानो कोजी के घेर लिया था, मैं श्योर हूँ कि वहाँ काफी अंधेरा था, कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, वो दोषी का टाटो उसकी कलाई में था जो कि स्पॉट करना भी मुश्किल है, तुमने इंस्टेंटली कैसे पता चला कि ये एक चिड़िया है। यामाने बोलता है वो गलत है, वो मैं नहीं हूँ। इसी के बोलता है तुम अभी भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम कावासामी को पता नहीं सकते थे कि तुम्हारा हथकड़िया खो दिया। अब यामाने और डर जाता है। इसी की बोलता है थोड़ी देर पहले जब यामाने अपना बटन खोया तो वो पैनिक हो गया था और बोला इस बार मिल गया। दूसरी भाषा में कहूँ तो वो ऑलरेडी कुछ इम्पोर्टेंट खो चुका है, कुछ ऐसा जो कि पुलिस के अखबारों को खतरे में डाल सकता है। उस टाइम जब तुम बेचैन थे, क्या ये वजह है कि तुम हथकड़िया खो दिया था, है ना। उस दिन जब तुम्हें हैंड कलेक्टर मरते हुए मिला, तुमने एक चाल चला जैसे कि ऐसा लगने दिया कि तुम हथकड़िया बांधने के बाद वो भाग गया और तुम लाश को छुपा दिया, और फिर तुम उसका हाथ काट दिया ताकि लाश को हैंडलेस पाया जाए और ऐसा लगे कि हैंड कलेक्टर ने खुद अपने हाथ को काट के वो ले लिया है और किसी को पता नहीं चलता कि तुमने इसे खो दिया था। तभी कावासामी बोलता है इम्पॉसिबल, मेरा सबऑर्डिनेट ऐसा नहीं कर सकता। और तभी इसी की उसकी बात को काट के बोलता है वही तो प्रॉब्लम है, ये सच है कि तुम यामाने को बहुत वैल्यू देते हो, बट वो प्रेशर को अपने आदर से कम नहीं होने देना चाहता था, मतलब वो वैल्यू को कम नहीं होने दे सकता। और तभी यामाने रो के नीचे बैठ जाता है और कावासामी को सॉरी कहता है और बोलता है मैंने तुम्हारे करियर पे ब्लैक मार दे दिया है। और वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है मेरे पे जिम्मेदारी अधिक था, मैं उठाने लायक नहीं था, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरा। और उसके बाद पुलिस आता है और यामाने गाड़ी में बैठने ही वाला होता है। तभी कावासामी बोलता है तुम और पुलिस फिर बनने में बहुत मुश्किल होगा, अगर तुम में इच्छा है तो मैं अपना साथी का वापस आने का इंतजार करूंगा। और ये सुन के यामाने रोने लगता है और उसे पुलिस ले जाता है। कावासामी बोलता है टीम में 2 लोग पुलिस में होना जरूरी नहीं है ना, जैसे कि तुम दोनों ये मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। मेरी आंखों को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्या ये पपेट मास्टर का फुल एबिलिटी उत्तेजित करने का आवश्यकता है। और तभी कामनोसी कुछ बोल रहा होता है कि तभी इसी के बीच में आ जाता है और बोलता है ना ना ना, यहाँ पे कोई इशू भी नहीं है, ये बंदा ने सब गलती की है, मैंने इसे देखा, ये एकदम ओर्दलेस है। कामनोसी बोलता है मैं कैसे ओर्दलेस हूँ। इसी के बोलता है वैसे आज तुम दोषी को प्रेशराइज नहीं करा। कामनोसी बोलता है क्योंकि वो किसी को मारा ही नहीं। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। मैं माफी चाहूंगा थोड़ा लेट के लिए, आप सभी को पता है ये ठंड का महीना है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, सो यार माफ कर देना। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो और चैनल पे नए बंदे टपके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। तो चलो मिलते हैं अगले एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।